नमस्ते मैडम। इस बुढ़े ने मुझे आंख मारी। नमस्ते मैडम। अबे ओ बुढ़े, क्या हरकत है ये? सुबह भी तूने यही सब किया था, पर सुबह मुझे लगा कि तेरी आंख में कुछ गिर गया होगा, लेकिन अब दोबारा तूने वही हरकत की। दिमाग खराब हो गया है तेरा। क्यों, क्या हुआ मैडम? आपको अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा लगेगा? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। इस ऑफिस की ऑनर हूँ मैं, और तू हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, और तुझे इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगता है? तुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए? अरे शर्म तो मैडम उस साहब को भी आना चाहिए, तरुण साहब को, जो ऑफिस में बैठे। उसको पूछो जाकर। क्यों? क्या पूछूं मैं अपने बेटे से? क्या किया है उसने? उसे ये पूछो मेरे से, उसने क्या नहीं किया। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया। मेरी बेटी ऑफिस में काम करती है और वो उसके साथ बहुत बुरी हरकत करता है। कभी उसकी कौड़ी भर लेता है, कभी उसके हाथ खींच लेता है, कभी आंख मारता है। सर आप एक बार ये लिस्ट चेक कर लीजिए। आप बिल्कुल बिल्कुल चेक कर लेते हैं। सर वो लिस्ट चेक करके साइन कर दीजिए। लिस्ट तो चेक होती रहेगी, तुम इधर आओ। सर ये क्या करें आप? छोड़िए प्लीज मुझे। आप साइन कर दीजिए बस। अरे मुझसे दूर भागोगे कितना, रहना तो इसी ऑफिस में। आज भी कहा कुछ? आज मैं इसका सिर फाड़ दूंगा बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़े लोग हैं और आप तो जानते हैं ना कि अभी हमारे घर की क्या स्थिति चल रही है। अगर इन्होंने उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगा के हमें नौकरी से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी कहीं कोई नौकरी भी नहीं मिलती है। हम अभी थोड़ा रुकते हैं, अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया फिर देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। पर आप प्लीज़ अभी इनसे कुछ मत बोलिए और अपना काम कर लीजिए प्लीज़ पापा। मैं भी अपना काम कर लेती। तो ठीक है, तो बेटा तू कहती है तो मैं। मन तो ऐसा करता है तो छोटे साहब का सिर फोड़ दूं और ये नौकरी छोड़ दूं। तो अगर ये बात थी तो तुमने मुझे डायरेक्ट आकर क्यों नहीं बताई? बस इसीलिए नहीं बताया। आपको विश्वास कैसे होता? अगर हम आपको बताते तो आपको विश्वास नहीं होता। हम ठहरे गरीब आदमी। देखो, वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर मेरे बेटे ने ये हरकत की होगी तो मैं उसे सजा जरूर दूंगी। पर हाँ, अगर तुम्हारी कोई गलती निकली तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ने नहीं वाली। ठीक है मैम साहब, जैसा आपकी इच्छा, जैसा आपका अच्छा लगे वैसा कीजिए। हम तैयार हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे मैम साहब। हम ईमानदारी से कमाते, ईमानदारी से खाते। तरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छेड़ने की? अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। इस लड़की को मैंने कब छेड़ा? तुमने कब छेड़ा? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस ऑफिस के बॉस हो, और बॉस हो ऐसे अपने एम्प्लॉय को छेड़ते हो? अरे वो तो गलती से हाथ लग गया था, इसे छेड़ा थोड़ी ना। मैंने तुमसे बोला नहीं था कि सॉरी, और तुमने मेरी बात से शिकायत लगा दी। तुम्हें आज के आज मैं नौकरी से निकालूंगा। इसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके ऊपर गुस्सा मत करो। जितना मैंने पूछा है ना उसका जवाब दो। अरे तुम शादीशुदा हो, घर में पत्नी है तुम्हारी, और शादीशुदा होने के बावजूद तुम यहाँ अपने एम्प्लॉयज को छेड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या मैंने तुम्हें यही परवरिश दी है? देखिए, मानता हूँ मेरे से गलती होगी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं
अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और सॉरी मांगता हूँ मैं तुमसे। सॉरी, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा ना करो। जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं उसे कंपनी से बाहर कर देती। अरे तुम यहाँ के बॉस हो और बॉस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बॉस ये हरकतें नहीं करता। अरे अगर तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो भूल गया था मैं कंपनी का बॉस हूँ। अगर मैं ही ऐसी हरकतें करूँगा तो एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे कंपनी के बारे में और मेरे बारे में। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं घर जाकर रिद्धि को सब कुछ बता दूंगी। आप ऐसा मत करना। आपको पता है वो कितनी गुस्से वाली है। छोटी सी बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मैं सच में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे भी और आपसे भी। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि घर में कोई झगड़ा ना हो तो मैं रिद्धि को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद इस तरह की हरकत मत करना। ईशु, तुम जाओ। और तुम, ये गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। अब मेरे बॉस मुझे कभी नहीं छेड़ेंगे। वैसे मैम, आपको कैसे पता चला ये सब? मैं तुम्हारे बॉस की भी बॉस हूँ और ऑफिस में जो भी कुछ होता है मुझे पता चल ही जाता है। आप दोनों जाइए, अपना अपना काम करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके।